हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ संडे के दिन से। तो ये दोनों यहाँ पे पेस्ट्री खा रहे हैं और दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। तो आज संडे था तो आज दोनों की छुट्टी भी है, तो दोनों देखो क्या मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे ना दिन में मैंने फिर ये मलाई थी जो घी के लिए रखी हुई थी, दूध से जो मलाई होती है, तो ये फुल क्रीम दूध की मलाई है पारस की। और देखो कितनी अच्छी, मतलब उसकी 1 किलो दूध आता है हमारा, तो उसमें इतनी अच्छी मलाई जम जाती है और घी भी खूब मतलब अच्छा निकलता है उसमें। जो ये मलाई है ना, ये 15 दिन की होगी ये मलाई। और देखो ऐसे मिक्सी में डालती हूँ मैं उसको, और मिक्सी में अच्छी तरह से घुमा के फिर जैसे उसको घुमाओ तो उसमें थोड़ा क्रीम बन जाती है। फिर उसमें थोड़ा पानी डालो, फिर उसको घुमाओ और अच्छे से वो मक्खन लग जाता है उसमें। देखो, और ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और ये मक्खन है तो ये मैं कुछ दिन कल मैं इसका कुछ घी बना दूँगी और कुछ वैसे रख दूँगी बच्चों के लिए खाने के लिए। तो ये पेवर बटर हो जाता है घर का। और यहाँ पे हो रही है गर्मी, तो हम दोनों यहाँ पे लगा रहे हैं बर्फ़। तो आँखों में बहुत जलन हो रही थी, गर्मी हो रही थी, जलन हो रही थी, तो हम दोनों यहाँ पे वो लगा रहे हैं बर्फ़। तो ये हंस रही थी और कभी मेरे पे लगा रही थी, कभी अपनी आँखों पे लगा रही थी, कभी कुछ और हंस रहे थे। और अब मैं रखूँगी मशीन बाहर। तो मैं मशीन यहाँ पे धूप में रख रही हूँ क्योंकि ना ये जाम से हो गई थी और मुझे कपड़े सिलने थे, तो इसलिए मैंने बाहर पे रखी हुई मशीन। और इसको तेल डाला हुआ मैंने इस पर, और थोड़ा इसको धूप में रख दूँगी तो ना ये तब फिर अच्छी चलती है और अच्छी चलेगी भी शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ना भारी सी हो गई थी। तो अच्छे ढंग से इसमें ना सिलाई आ रही थी और ना, तो मैंने कहा चलो इसे धूप में रखती हूँ तेल डाल के। और अगर मशीन भारी चले ना तो उसको धूप में रख दो और तेल डाल के उसको धूप में रख दो, फिर वो अच्छे से चलने लग जाती है। तो इसलिए मैं बाहर पे रख रही थी। और कल मैं सिलाई का काम करूँगी इसमें। अपने सूट थे मेरे 2-3, तो उनको मैं जैसे वो ढीले, जैसे कुर्तियाँ मंगाई थी ना, तो ढीले से हो रखे हैं, तो इसलिए उन पे मैं खुद ही सिलाई मारूंगी, उनको सही ढंग से फिटिंग सही ढंग से करूँगी। यहाँ पे ना मैं ये देखो इतने सारे मैंने पौधे लिए थे, तो मैं यहाँ पे पौधे इनको लगाऊंगी आज। गमले भी लिए थे, पौधे भी लिए थे। और यहाँ पे ना मैंने एक अशोक का पेड़ लिया था और एक नीम का लिया था, एक पान का लिया था। और इनको मैं अब सारा इन पौधों को लगाऊंगी। कुछ को मैं उधर लगाऊंगी नीचे और कुछ को मैं गमलों में लगाऊंगी। और इतने सारे गमले लिए, कितने गमले थे, 7-8 गमले लिए थे। और ये देखो ये पूरे पौधे आज लिए। और जो मैंने मिट्टी ली थी ना यहाँ पे, इसमें थोड़ा मैंने मिट्टी ली थी, थोड़ा रेत लिया था और थोड़ा ना गोबर ली थी, इसमें गोबर खाद, और सबको मिक्स करके और सब गमलों में भरूँगी और एक एक करके पेड़ों को लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो पुराने गमले थे ये टूट गए थे, तो इनको मैं फेंक रही हूँ और इनके बदले सबको नए जो ये प्लांटर ले रखे हैं इन पर लगाऊंगी। और ये है ना स्नेक प्लांट, जो ये यहाँ पे पहले रखा हुआ था। और ये देखो ये मेरा पुराना वाला जो ये पता नहीं प्लांट का नाम मुझे पता नहीं है क्या प्लांट है ये, पर लेकिन ये देखो ये भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा था। और ये जो पहले के प्लास्टिक के गमले चलते थे ना, इसमें था, तो ये अच्छा सा मतलब ग्रो हो गया था। और ये जो ये प्लांटर है मुझे अच्छे नहीं लगे बिल्कुल भी, पता नहीं इसमें अब लगा के देखूँगी कि कैसे हैं। अब लगा के देखती हूँ कि अच्छे होंगे या पौधे या कैसे होते हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि अच्छे होंगे, क्योंकि ऊपर से मैंने एक था मेरे पास पहले, तो उसमें फिर मैंने गलती कर दी कि यही वाले ले लिए, क्योंकि ये इन पे पेंट करने की झंझट नहीं होती, इसलिए मैंने ये लिए। जो ये वाइट वाले हैं ना ये अच्छे लगे मुझे, क्योंकि इन पे ना नीचे से थोड़ा वो भी है ऊंचाई थोड़ा कि पानी निकल जाएगा, जैसे हम ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे से उसमें निकल जाएगा, तो ये मुझे थोड़ा अच्छे लगे। और बाकी बस आज यही काम हो रहा है, बस सुबह से लगी हुई हूँ। अभी नाश्ता किया था और लगी थी पूरे पेड़ लगाने में, और थकान भी लगी है अब। और अब खाना वाना खाऊंगी मैं दिन का, फिर खाना खा के फिर लग जाऊंगी फिर मैं ये काम पे। और पौधे लगाते लगाते ना टाइम का पता भी नहीं चल रहा था कब 1 बज गए थे, कोई पता ही नहीं चल रहा था यहाँ।
इतना बिजी टाइम था आज। और देखते हैं कैसे होते हैं ये पेड़ पौधे पेड़। और यहाँ पे इसको मैं काट रही थी और ये कट ही नहीं रहा था। पहले तो मैं इसको वैसे ही फाड़ रही थी तो फट नहीं रहा था, तो फिर बाद में मैंने वो दरांती होती है ना, फिर उससे तब जाके उससे काटा और ये तब कटा। बहुत ही वैसा था वो। और ये अरिका पाम पे इसमें ना पूरी ऐसी मिट्टी थी, वो चिपचिपी वाली मिट्टी, तो इसमें चिपक रखा था पूरा। तो फिर मैंने वो उसके जड़ें ना थोड़ा ऐसे मिट्टी से छुड़वाए थोड़ा सा, और फिर वैसे मिट्टी में तब लगाया खाद वाली मिट्टी में। और ये है पान का बेल। तो पान का बेल क्योंकि हम अगर हमें पान का पेड़ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर हमें 2-4 पत्ते भी चाहिए होते तो हमें फिर बाज़ार जाना पड़ता है ये पत्ते लेने के लिए। तो अपने घर पे रहेंगे तो जब चाहिए तब तोड़ के अपने, क्योंकि अब नवरात्रे भी आ रहे हैं तो नवरात्रों में भी पान चढ़ता है माता जी को, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो अपने ही घर पे लगा देती हूँ। और सब जितने भी पेड़ पौधे लगा रखे मैंने सब पूरे घर में काम आने वाले हैं। ये किसी के पत्ते काम आते हैं तो किसी के जैसे नीम है तो उसके तो डंठल भी काम आते हैं, पत्ते भी, हर चीज़ उसके। और फिर ना मैंने ये मनी प्लांट ना ये बाल्टी पे लगाया हुआ था तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मुझे ये प्लांटर लेने पड़े। तो कोई पौधे ऐसे होते हैं ना कि जो जैसे बाल्टी में उसमें लगा देते हैं हम तो फिर वो खुद ही अच्छे नहीं लगने लगते, तो इसलिए मैंने बाल्टी से निकाल दिया और इस वाले पॉट में लगा दिया। और ये देखो ये मेरे ना पहले के हैं ये वाले जो इतने सारे पौधे हैं इसके इस तरफ, और ये सब लगा रखे हैं ये नए वाले हैं। पर मुझे ये गमले भी जो प्लास्टिक वाले हैं ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि इनसे मुझे जो अच्छे लगे वो हैं सीमेंट के गमले बहुत ही अच्छे हैं, या फिर मिट्टी के। ये प्लास्टिक वाले फाइबर वाले बेकार लगे मुझे। इनमें ना ऊपर से तो वो हो रहा था और नीचे ना इसमें पानी पूरे उनकी जड़ ना पौधों की जड़ सड़ जाते हैं। तो ये मुझे जब मैं लगा रही थी तो मुझे ये प्लांटर कुछ अच्छे नहीं लगे। तो कुछ पौधे मैंने जैसे ये ज़मीन में लगाने थे ना मुझे इधर, तो वो मैंने फिर ज़मीन में लगाए नीचे। और ये देखो यहाँ पे स्टैंड ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, जो इसके स्टैंड हैं ये मुझे 7 के 800 के पड़े थे। 12 थे कितने, हाँ 12 ही थे शायद। तो अच्छे पड़े और अच्छे भी हैं इनमें, जैसे कि गमलों में अच्छे है और उसके नीचे सफाई करने के लिए भी सही है। और यहाँ पे मैं नीचे लगा रही थी और ये था तो ये है धतूरा का पेड़। और क्योंकि धतूरा मेरे पैरों में जैसे दर्द होता है, जैसे किसी के भी पैरों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो धतूरा के जो पत्ते होते हैं ना बोलते हैं, तो वो लगा दो घी के साथ। तो जैसे घी लगा के पत्तों में और थोड़ा उसको गर्म करके पत्तों को, और उसकी तुम पट्टी बांध दो, बोल देते हैं कि ठीक हो जाता है। बोलते हैं कितना भी भयंकर दर्द हो तो इससे धतूरा के पत्तों से सही हो जाता है। और आज यही काम है, पूरे पेड़ लगाना। सब पेड़ों को मैंने लगा दिया है और अब इन पे मैं सब में पानी डालूँगी। और अगर बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सब में पाइप से ही पानी डालना पड़ेगा। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और गाइज अगर कोई भी वो करना तो इंस्टाग्राम में मुझे कमेंट कर देना प्लीज़, क्योंकि मेरी वीडियो में मुझे लगता है कि कई गलतियां होती हैं। तो गाइज मुझे माफ़ करना, क्योंकि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उसको सुधारना और कमेंट करना, मैं उसको सुधारूंगी। तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट ज़रूर करना कि ये गलतियां हैं, मैं उसको सुधारूंगी। क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे बताना। और अगर कोई भी मेरे से वैसे गलती हो तो मुझे माफ़ करना प्लीज़ गाइज। और ये अशोका का पेड़ है, ये भी मैंने नीचे लगाया, देखो। तो यहाँ पे ये हमने राई बो रखी थी यहाँ पे, तो देखो राई कितनी अच्छी हो रही है। और तीसरे दिन ही राई जम गई थी। और इसका जो मैंने वीडियो डाला था ये वही राई है। ये अशोका का पेड़ भी यहाँ पे लग गया।
और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। और बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें और अच्छे अच्छे काम करें, यही मेरी दुआ है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल ऑफ़ यू।